मेरे पास विकास का फोन आया था कि गांव में गोलियां चल रही हैं, तुम बच्चे लेके घर से हट जाओ। और बच्चों को लेके घर से हट जाओ। मैं घर से तुरंत हट गई। हट के आप किधर गई, कहाँ गई आप उस वक्त? मैं अकेली थी, न मेरे पास गाड़ी थी, न मेरे पास कोई था। हम अकेले तीनों थे। हम लोगों ने यहाँ से निकले। ये फिनिक्स मॉल के पास एक कॉम्प्लेक्स है, उसकी छत पे हम लोगों ने 7 दिन बिताए। दिन भर हम लोग टहल के रहते थे और रात में हम लोग वहाँ जाके चुपचाप सो जाते थे। क्यों भागने की विकास ने बात करी? आपको शक नहीं हुआ? क्या ऐसा कांड किया था? क्या उसने बताया था फोन पे कि 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। बस उन्होंने कहा था घर से बच्चों को लेके हट जाओ, क्योंकि अक्सर गांव में मैंने सुना था कि गोलियां चला करती हैं, लड़ाई हुआ करती थी। तो मैं सोची नॉर्मली होगा कुछ भी, अभी कह रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल। मेरे को सुबेरे जब पता चला, मैंने टीवी देखी, मुझे पता चला तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं उस डर के मारे में कुछ कर नहीं पाई। एक हाउसवाइफ कितना डर सकती है ये सब जानते हैं। क्यों ये लगता है, क्यों विकास ने ऐसा कांड को अंजाम दिया होगा? 8 पुलिस वालों को मारा होगा। मैंने पहले भी सबसे बताया है कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। यदि मैं वहां पर होती तो हो सकता हो आप लोग यहाँ ना होते आज, और मैं उस भयावह कांड को रोकने की पूरी कोशिश करती ना, मैं उस कांड को पूरी तरह रोक सकती थी। मुझ में इतनी क्षमता थी कि मैं विकास को रोक सकती थी उस वक्त। पर ईश्वर को क्या मंजूर था और क्या नहीं मंजूर था, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। बस ये है कि विकास एक बहुत बड़े एंजाइटी पेशेंट थे, जिनका मैं 3-4 साल से इलाज करा रही थी। सारी रिपोर्टें मेरे पास है। मुझे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं कि विकास को एंजाइटी का अटैक आया और उस अटैक में वो इतनी बड़ी गलती कर बैठे। क्या लगता है विकास दुबे से आपके कैसे संबंध थे? ताल्लुकात कैसे थे? ताल्लुकात, वो मेरे पति थे, मैं उनकी पत्नी थी। उसके बाद नहीं आप साथ में नहीं रहती थी? वो मैं इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि मैं अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरे बच्चे कुछ काबिल बने, क्योंकि दुनिया में मैंने यही देख रखा है कि चोर की औलाद चोर बनेगी, बदमाश की औलाद बदमाश बनेगी, डॉक्टर की औलाद डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर की औलाद इंजीनियर। तो मैं इस चीज को बिल्कुल डिफरेंट लेके जाना चाहती थी। मैं एक इस बात की मिसाल कायम करना चाहती थी कि किसी की भी औलाद यदि उसको अच्छे से पाला जाए, उसकी अच्छी परवरिश करी जाए, उसकी अच्छे संस्कार दिए जाए, तो वो कुछ भी बन सकती है। क्या पुलिस की कार्रवाई से किस तरीके से देखते हैं कि विकास का एनकाउंटर हुआ और साथ में और भी लोगों का बिगड़ू गांव से एनकाउंटर हुआ, किस तरीके से? देखिए, मुझे अपनी न्यायपालिका, अपने सरकार, अपने मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। जो वो न्याय करेंगे वो मेरे लिए सर्वोप्रिय है। मैंने हर चैनल से, हर न्यूज चैनल से कहा कि जो वो करेंगे वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। इनकाउंटर को किस तरीके से देखती हैं? मैं इनकाउंटर को किस तरीके से देखती हूँ? मैं क्या देखूं, 10 वो भी तो मरे हैं, उनके लिए भी तो मुझे सोचना है। तो मैं क्या इस विषय में कह दूं? मैं स्पीचलेस हूं इस बात पे। प्रकाश दुबे भी फरार हैं। प्रकाश नहीं, दीप प्रकाश दुबे भी फरार हैं। आप उनसे क्या, उनके ऊपर भी इनाम घोषित कर दिया गया, आप उनसे कोई अपील करना चाहेंगी कि वो कहाँ है, क्या है? मैं तो ये चाहूंगी कि भैया अपने घर आओ, तुम अपने बच्चों को देखो। जिसका कृत्य था उसको, उनके कृत्य की उनको सजा मिली। आप अपना घर देखो, अपना परिवार देखो। हमें अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है, हमें अपने मुख्यमंत्री पे विश्वास है कि जब हम गलत नहीं हैं तो स्वाभाविक है हमारे साथ गलत नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल मैं भी बैठी हुई हूँ। यदि मैं इस केस में या किसी चीज में मैं विलुप्त होती तो हो सकता हो आज मैं अपने घर में ना बैठी होती। विकास दुबे के बाकी परिवार से कैसे संबंध है? आप क्या उनके भाई बहन, उनके गांव के जो लोग थे उनसे मिलती थी या नहीं मिलती थी? मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं 5 साल बाद विकास दुबे के घर 19 जून को गई थी, हार्डली 2 डेज के लिए। 2 डेज क्या, 24 घंटे से ज्यादा मैं वहाँ कभी रुकती भी नहीं थी। और मैं जाती थी, अपने बच्चों को मिलवाती थी और सीधे घर चली आती थी। विकास की माँ और पिता से आपके घर अच्छे संबंध थे, जैसे सास ससुर से होते हैं वैसे संबंध थे।